हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज अपना क्लास 12 मैथमेटिक्स के कोर्स का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। तो इस बार मैंने कुछ ऐसा कोशिश की है कि हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ सके, देख सकें, क्योंकि कई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के कमेंट आए। तो मैंने देखा इस बार ऐसा बनाते हैं एकदम हाइब्रिड, मतलब कोई भी बच्चा समझ सकता है। और मैथमेटिक्स में इतनी ज़्यादा लैंग्वेज मैटर करती नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तो हम मैथ्स ही यूज में लेते हैं, हिंदी इंग्लिश तो बहुत कम मैटर करता है। फिर उसके बाद में इस बार कुछ ऐसा मैंने किया है कि सभी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, भले वो सीबीएसई के हों या फिर स्टेट बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, या फिर जो भी मेरी लैंग्वेज समझ सकते हैं वो स्टूडेंट्स, मतलब कोई से भी बोर्ड के स्टूडेंट देख सकते हैं। मैंने एक स्टैंडर्ड जो अपनी एनसीईआरटी होती है उसकी जो 2-3 साल पुरानी जो बुक है मैथमेटिक्स की, वो ली है सीबीएसई की। वो प्रॉपरली तो सीबीएसई की है, लेकिन कई टॉपिक्स मैच होते हैं। तो जैसे बाइनरी ऑपरेशन सुनने में आया कि वो हटा दिया क्लास 12 सीबीएसई से, तो मैं तो वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। जिस भी अब किसी स्टेट बोर्ड में है अभी भी बाइनरी ऑपरेशंस, तो वो बच्चा उससे फ़ायदा उठा सकता है ना। बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विधारी, द्विआधारी कुछ संक्रिया इस टाइप से। और आज हम करेंगे मैट्रिसेस, स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये एलजेब्रा के टॉपिक्स है। उसके बाद में रिलेशन फंक्शन, फिर आईटीएफ मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वो सारा फिर एक लाइन में आ जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलस का पार्ट है ना। वो सारी चीज़ें एक जैसी है, तो उसको फिर हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिसेस, फिर बाद में डिटरमिनेंट, और बाद में वही किताब की शुरुआत से, ठीक है। तो दोस्तों, टॉपर्स विलेज को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं बार बार ये बात नहीं कहता और आगे भी आपको बाद में सुनने को नहीं मिलेगा। तो अभी आप सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन दबा देना, टॉपर्स विलेज। तो आज शुरू करते हैं, मैट्रिसेस का बेसिक देखते हैं। देखो दोस्तों, हमने टेबल्स तो बहुत देखी है ना। टेबल्स मतलब वो टेबल्स नहीं जिस पर जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, वो टेबल, वो वाली टेबल नहीं। टेबल जो बुक के अंदर आती है ना, सारणी, हिंदी में बोलते सारणी, ठीक है। और तो टेबल्स जो है ना, जो बुक के अंदर लिखी होती है सारणियाँ, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो एक मैट्रिक्स का नमूना है, ठीक है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं हम अवयव, ठीक है, अवयव कहते हैं। तो बहुत आसानी से आप इसको ऐसे कनेक्ट करके समझ सकते हो। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिया है कि भाई 3 फ्रेंड्स है, राधा, फौजिया और सिमरन। इनके पास में कुछ नोटबुक्स है और कुछ पेन्स है। वो इस प्रकार है कि यहाँ पे 15, 6, 10, 2, 13 और 5। तो देखो, ये एक टेबल का निर्माण हो गया है ना। ये टेबल सी बन गई है कैसे। ये टेबल हमें क्या क्या चीज़ें बताती है, ये हमें टोटल मिला के 6 चीज़ों की, मतलब 6 चीज़ों के बारे में बताती है। वो क्या है, राधा की नोटबुक से 15, और राधा के पास पेन्स कितने, 6। ऐसे फौजिया के डेटा आ गए, फिर सिमरन के डेटा आ गए। ये टेबल मैंने अभी ऐसे बनाई है। मैं चाहता तो इस टेबल को ऐसे भी बना सकता था, मतलब कुछ इस प्रकार से। ये 15, 10, 13 है ना, उनको हम यहाँ पे 15, 10, 13 ऐसे लिख सकते थे। ये 6 to 5 इधर आ जाएगा, 6 to 5 इस प्रकार। तो अब क्या हुआ, अब डेटा थोड़ा सा मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया। नोटबुक्स पहले थी 15, 10, 13, अब वो नोटबुक्स वाला इधर आ जाएगा, नोटबुक्स NB, ठीक है, वो इधर से हमें पता चल रहा है। पेन्स तो इधर 6 to 5 है, ये 6 to 5 इधर की तरफ क्या आ गया, पेन्स आ गया अपना। तो अब ये इनके नाम RFS, मतलब राधा, फौजिया और सिमरन, ये कहाँ चले गए, इनके नाम इधर आ जाएंगे, RFS, ठीक है। तो एक डेटा को लिखने के मतलब टेबल बनाने के ऐसे तरीके हो गए, ठीक है। ध्यान रखना, टेबल में कोई भी एंट्री या कोई भी नंबर खाली नहीं होना चाहिए। ऐसे कई बार कई कुछ टेबल्स में डैश लगा होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स में सब कुछ भरा हुआ होता है। अभी मैट्रिक्स पे आएंगे। तो देखो, इनको अगर मैं ऐसे लिखूं, कैसे, ये लाइन्स हटा दो सारी, ये नाम वाम ये सब हटा दो, बस ये नंबर लिख लो, 15, 6, फिर 10, 2, फिर 13, 5। तो यहाँ पे 15, 6 आ गया, फिर 10, 2 आ गया, फिर 13 और 5 आ गया, ठीक है। इन नंबर्स को भी लिख लो, 15, 10, 13 और 6, 2, 5 ऐसे आ गया। अब है ना, आपको हमेशा ऐसा लगाना है, इस टाइप से, जैसे होता है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा ही लगाना हमेशा। इसके अलावा और कोई ब्रैकेट नहीं लगाना, स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला लगाना है। तो यहाँ से सबको कवर करते हुए ये लगा दिया और ये लगा दिया, ठीक है। ऐसे इधर लगा दिया स्टार्टिंग पे और यहाँ पे लास्ट में लगा दिया। ये लिखने का तरीका मैट्रिक्स है, अवयव है, बस सिंपल सी बात।
एक टेबल की चीज़ों को आप अगर ऐसे लिख देते हो, ये बीच वाली सारी ये लाइंस हटा के बस ऐसे ब्रैकेट में, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे लगा के लिख दोगे ना, मतलब बड़ा कोष्टक, तो बस वो मैट्रिक्स हो गया, आवी हो गया। ये आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, जब सारणी, जब टेबल से काम चल रहा था तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो आपने 9th क्लास से या 10th क्लास से एक टॉपिक पढ़ा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, या ज़्यादा वेरिएबल भी फिर आ जाता है धीरे धीरे, मतलब वो होता है ना, दो चरों में जो समीकरण होते हैं ना वो हल करते हैं हम सब्सटीट्यूशन से, एक जगह से x निकाल के दूसरे में रख दिया, y निकाल के रख दिया, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, कोएफिशिएंट सेम करके काट देते थे। तो वो चीज़ है ना, अब वो दो हमने तो क्या देखा 10th क्लास में, दो x और y, बस उन्हीं को सोल्व करने की कोशिश की है। लेकिन मान लो कि वेरिएबल बहुत ज़्यादा हो जाए, 3 वेरिएबल, 4, 5, 6 वेरिएबल आ जाए, तब फिर है ना, फिर वो एक एक की एक जगह x निकालो और फिर दूसरे में रखो, फिर y निकाल के तीसरे में रखो, फिर z निकाल के चौथे में रखो, ऐसे करोगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस चीज़ को है ना, एडवांस मैथमेटिक्स की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, उसको, उसका लेवल बढ़ते देख हमने किसका निर्माण किया, मैट्रिक्स का। इससे बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी, और बाद में तो फिर क्या किया इंसान ने, इसको सभी जगह काम में ले लिया। क्रिप्टोग्राफी, जो पासवर्ड वगैरह इंक्रिप्शन होता है, उसमें काम में लेने लगी। आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो इसका भरपूर यूज़ है, जेनेटिक्स वगैरह के अंदर, तो इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी यूज़ है इसका, ठीक है। तो ये इसका यूजेज हो गए। अब हम वापस आते हैं कि भाई ये धीरे धीरे और इसमें क्या क्या चीज़ें डिफाइन की गई है। आप समझ गए मैट्रिक्स क्या है, कुछ नंबर्स का इस टाइप से लिखने का तरीका है, टेबल की तरह लिखने का तरीका। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हम बना लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। और सबसे बढ़िया अगर इसकी डेफिनेशन बनाए ना, तो यहाँ पे हम एक और वर्ड जोड़ देते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। मतलब ये तो चलो नॉर्मल हुआ, रेक्टेंगुलर मतलब ऐसे आयतीय है ना, आयत के रूप में ऐसे बना दिया हमने। मतलब इस ये लिखने का मतलब ये है कि कहीं ऐसे मत बना देना, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ, 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 ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर नहीं चलेंगे। स्ट्रक्चर कैसे चलेंगे, रेक्टेंगल जैसे, आयत जैसे होता है ना, उस टाइप की चीज़ें चलेगी। ये दिस इज़ ओके। तो ऐसे रेक्टेंगल बनना चाहिए। एरे, एरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एरे मतलब अरेंजमेंट है ना, चीज़ों को जचाना। ऑफ नंबर्स, नंबर्स होते हैं यहाँ पर, नंबर्स कोई से भी हो सकते हैं। पहले रियल नंबर्स हम रखते थे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आयोटा वाली चीज़ें भी यहाँ पर आ सकती है, कहीं पर भी, कोई भी। सबसे बढ़िया यहाँ पर डेफिनेशन ये हो जाएगी, यहाँ पर एन ऑर्डर्ड आ जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर्ड मतलब इनका ना ऑर्डर मैटर करता है। ऐसा नहीं कि 15 को हम यहाँ रख दें, 6 को यहाँ रख दें, तो फिर वो मैट्रिक्स बदल जाएगी। तो ये इसकी सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। तो ये इसका मैट्रिक्स का डेफिनेशन हुआ। अब इसके बाद में ना, इसमें जैसे ये मैं मैट्रिक्स यही ले लेता हूँ, 15, 10, 13, 6, 2, 5। अब इसमें और कई चीज़ें हम डिफाइन करते हैं, जैसे ये 6 क्या है, ये 2 क्या है, ये 5 क्या है, ये 15 क्या है, ये 10 क्या है, और ये 13 क्या है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, कि भाई ये है ना, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। या फिर इनको हम एंट्रीज भी बोल देते हैं, एंट्री, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। दो चीज़ें यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, ये कि भाई इनको क्या बोलते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, इस तरीके से हमने इन चीज़ों को जचा रखा है। तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम रो। रो बोले तो रो का हिंदी अनुवाद क्या होता है, पंक्ति, ठीक है। तो ये रो 1 है, ये पहली रो है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में R1 बोल देंगे। और ये दूसरी रो है, तो इसको हम बोलेंगे R2, ठीक है, दूसरी वाली रो आ गई, दूसरी पंक्ति आ गई। ये ऐसे ऐसे है ना। अब देखो इस प्रकार, देखो ये क्या चीज़ है, तो इनको तो सीधी सी बात से ये कॉलम हो गए, पिलर होते हैं ना, खंबे, खंबे की तरह ये नंबर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, कॉलम्स। हिंदी में बोले तो स्तंभ, ठीक है, स्तंभ बोलते हैं इनको। तो ये क्या हो गया, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। तो दो चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए, 3 चीज़ें समझ गए, एलिमेंट क्या होते हैं, फिर रो क्या होती है, और फिर कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसका ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कुछ ही नहीं है, एक टाइप से ये क्या बताती है हमें, मैट्रिक्स की साइज, या फिर
शेप, साइज शेप के बारे में ये जानकारी देती है। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, जैसे हम नॉर्मल से किसी कमरे में बैठते हैं या कोई कमरा बनाते हैं, तो जो कारीगर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई यार ये जो कमरा है ना वो किस साइज़ का बनाना है, भाई 10 बाई 16 फुट का बनाना है, या फिर मेरे को पता नहीं स्टैंडर्ड क्या होती है, लेकिन 12 बाई 10 का बनाना है, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो कुछ फिगर बोलते हैं। तो वही साइज़ यहाँ पर है, ऑर्डर उसी को बोलेंगे मैट्रिक्स का। क्या इसको ऐसे बोलेंगे, रोज़, नंबर ऑफ रोज़, ये ज़्यादा बेटर होगा, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका क्या मीनिंग है वो इस एग्जांपल से देखते हैं। इसी एग्जांपल को लेता हूँ मैं वापस। ये मल्टीप्लाई का है यहाँ पर बीच में ना, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई करके नहीं बोलते, बस ऐसे बोलते हैं इसको हिंदी, फिर हम बोलते टाइम इसको बोल देते हैं बाई। कैसे, इस एग्जांपल को लेता हूँ मैं वापस, 15, 10, 13, 6, 2, 5। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2 रो है, ये और ये R1 और ये R2। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, ये C1, ये C2 और ये C3। तो नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पर क्या आएगा, ये फॉर एग्जांपल है कितनी रोज़ है, 1, 2 रो है ना, 2 बाय कॉलम कितने, 3, तो ये 2/3। ठीक है, इसका क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2/3 हो गया, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। अच्छा, ये जो ऑर्डर होता है ना, ये लगभग आपको हमेशा कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पर। जैसे मैट्रिक्स क्लोज हुई ना, तो ये देगा 2/3 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे छोटा सा, जैसे ये कमरा है, कमरे के इधर बगल में नीचे की तरफ लिख दिया आपने 2/3, तो दूर से पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर 2 तो रोज़ है और 3 कॉलम्स है। अगर मैं इसको जैसे ये वाला एग्जाम्पल अगर हम ले, तो इसमें कितनी रोज़ है, 1, 2, 3 ऐसे है ना, ऐसे 1, 2, 3, तो 3 तो इसमें रोज़ हो गई और 1 और 2 कॉलम हो गए, तो इसकी साइज़ अलग होगी। अब 15, 6, 10, 2, 13, 5। अब इसमें 1, 2, 3, ये है R1, ये R2 और ये R3। कॉलम कितने हो गए, 1 और 2, ये C1 और ये C2। तो अब इसकी साइज़ क्या होगी, पहले हम रोज़ बोलते हैं, है ना, पहले रोज़ ही बोलेंगे, ये फिक्स है, ये सबने कन्वेंशन बना रखा कि हाँ भाई पहले रोज़ बोलेंगे। तो R1, R2, R3, तो ये 3 रोज़ हो गई, मल्टीप्लाई बाय कितने हो गए, यहाँ पे 2 कॉलम्स हो गए, तो 3/2। इसकी साइज़ क्या है, इसकी मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, और इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, कि ये 2/3 की मैट्रिक्स है और ये 3/2 की मैट्रिक्स है। दोस्तों अब देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसका हिंदी अनुवाद लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो हम इंग्लिश समझते ही हैं। जनरल मतलब व्यापक, रिप्रेजेंटेशन मतलब उनको दर्शाने का तरीका, ठीक है, निरूपण ऑफ मैट्रिसेस मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम बता सकते हैं एक स्टैंडर्ड तरीके से। स्टैंडर्ड लिखने वाला था पहले, वो स्टैंडर्ड नहीं मानते कई बार, जनरल मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है। जनरल तरीका क्या है किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का। देखो भाई, हमें एक मैट्रिक्स लिखनी है ना, एक लिखनी है, तैयार करनी है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स का जो नाम है ना वो हम जनरली कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी। जैसे सेट मतलब समुच्चय, 11th क्लास में पढ़ा ना हमने सेट्स, तो उसमें उनका नाम कैपिटल से लिखते हैं ना, वैसे मैट्रिक्स का नाम भी कैपिटल से लिखते हैं। ऑफ ऑर्डर m/n, हमें m/n का एक डेमो या फिर एक सैम्पल मैट्रिक्स बनानी है। कैसे बनाएंगे, ऑर्डर दे रखा है यहाँ पे m/n। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है ना वो कितनी होगी, m, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, n होंगे। अब m और n पता नहीं कितने, ये क्वेश्चन में अगर आएगा कोई छोटा मोटा बनाना तो 2/3, 3/2 ऐसा कुछ भी आ सकता है, तो उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी। तो देखो दोस्तों, इसको हम लिखते कैसे, एक तो है ना छोटा सा एकदम क्यूट सा लिखने का तरीका, एक तो ये है a बराबर, यहाँ पर हम ऐसे वही स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो ऑर्डर है m/n वो यहाँ लिख देंगे m/n ऐसे, ठीक। अंदर की तरफ कुछ लिखते हैं, और वो क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक छोटी ABCD में मतलब स्मॉल a लिख दिया मैंने, आप स्मॉल b, स्मॉल c कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर कैपिटल A है तो इसलिए स्मॉल a लिख दिया। यहाँ पर 2 नंबर लगा देते हैं IJ, क्या लगा दिया हमने, IJ। अब इसका IJ का क्या महत्व है, हम अब है ना मैट्रिक्स के थोड़ा सा और डीप में जा रहे हैं, थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, IJ लगा देते हैं नीचे की तरफ, A नीचे की तरफ IJ, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट और m/n। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया लिखने का मैट्रिक्स को,
ठीक है, कितनी बड़ी मैट्रिक्स उसको लिखने का तरीका होगी। इसका क्या मतलब है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसको खोलेंगे। इसका मतलब ये है ए बराबर, देखो इसको बनाएंगे तो बहुत बड़ी सी मैट्रिक्स बन सकती है। तो यहाँ पर क्या आ गया अपना m/n आ गया। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, m है, मतलब यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे ना तो पहली r1 आएगी, फिर दूसरी r2 आएगी, फिर तीसरी क्या आएगी r3 आएगी। ऐसे करते करते कितनी रोज़ है, टोटल m रोज़ है, तो लास्ट में rm आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही कॉलम्स कितने n कॉलम्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला कॉलम आएगा C1, फिर दूसरा कॉलम आएगा C2, फिर तीसरा कॉलम C3। ऐसे करते करते लास्ट वाला कॉलम क्या आएगा, सॉरी Cn आएगा। ठीक है, तो इधर ऐसे कॉलम्स आ गए n कॉलम्स और रोज़ आ गई m रोज़ आ गई। देखो दोस्तों, पहला यहाँ पे अब क्या, इसके अंदर क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, मतलब अवयव आएंगे, इसके मेंबर आएंगे, एंट्रीज। तो पहली एंट्री यहाँ पर हम लिखेंगे, ये क्या है, Aij। ये अंदर की तरफ बिठा रखा ना हमने Aij, इसका मतलब अंदर वाले जो एलिमेंट्स है ना उसको हम a स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। I और j क्या है, I है उसकी, यहाँ पे I का मतलब क्या है, रो, वो कौन सी रो में है, और j का मतलब क्या है कि वो किस कॉलम में है। स्टार्टिंग से ये कन्वेंशन हो गया कि पहला नंबर मतलब रो के बारे में हमें जानकारी देनी है, जे दूसरा नंबर तो वो कॉलम के बारे में जानकारी दे रहा है। अब जैसे समझो कि एक बहुत बड़ा सिटी है, अब उसमें बहुत सारे घर बन गए छोटे छोटे। अब घर प्रत्येक मतलब हर एक घर का एक एड्रेस होता है ना, वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, एक एलिमेंट यहाँ आएगा है ना, पहली रो में, और पहले कॉलम यहाँ पर बैठा होगा, फिर दूसरे कॉलम में और पहली रो में एक एलिमेंट आएगा, ऐसे ही तीसरे कॉलम में यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, ऐसे यहाँ पर भी एलिमेंट आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक यहाँ पर एलिमेंट, फिर यहाँ पर एलिमेंट, फिर यहाँ पर एलिमेंट, ऐसे करते करते यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट्स होंगे। सबसे आसान तरीका क्या है कितने सारे एलिमेंट्स होंगे बताने का, देखो इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो जब तक ये 2/3 है ना तब तक ये ऑर्डर बता रहा है, मतलब 2/3। आप इनको सोल्व करो, 2 × 3 आंसर कितना है 6। इसका मतलब इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स है। ये 3/2 है, इसको 3 2 जा कितना हो गया 6। इसका मतलब इसको काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। तो जब तक आप m/n को m/n ही रखोगे ना, इसका मतलब ये ऑर्डर है। इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, m × n, mn हो गया। तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे, mn एलिमेंट्स आएंगे। यार ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, खैर हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसे करते करते कॉलम्स भी बहुत, ये रोज़ भी बहुत सारी होगी। अब लास्ट वाला ये ना, ये वाली, इसके लिए मैं ऐसे पहले डिब्बे बना देता हूँ, बाद में इनका नाम लिख देंगे, इनका एड्रेस लिख देंगे बाद में। ठीक है, तो ये अपना ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, ये वाली रो हो गई, ये रो हो गई। कॉलम्स तो सही है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे पहला एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसका एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस कैसे लिखेंगे, Aij, ऐसे Aij। आई मतलब वो कौन सी रो में है, जे मतलब वो कौन से कॉलम में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना ए, ये वाला पहली रो में है और पहले कॉलम में है, तो पहले इसका नाम आएगा R1। R1 मतलब 1 लिखना बस, और फिर ये कॉलम का आ जाएगा 1, ये हो गया A1 1 हो गया। यहाँ पर इसका क्या नाम होगा, तो पहली रो सॉरी, यहाँ पर पहली ये रो में है, तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पर जो भी होगा वो A1 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 तो होगा ही होगा, क्योंकि ये पहली रो वाले हैं सारे, है ना। तो पहला नंबर इनमें 1 आएगा। फिर ये क्या है, दूसरे कॉलम में है तो 1 2 हो जाएगा। फिर ये पहली रो और तीसरे कॉलम में तो 1 3 हो जाएगा। पहली रो लेकिन nth कॉलम तो 1n आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे हो गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो अब मैं इसको फटाफट खुद से ही भर देता हूँ। इसके अंदर ये दूसरी रो वाले हैं सारे के सारे, तो A21 A22 A23 ऐसे करते करते A2n आ गया। अब ये तीसरी रो वाले हैं ये, तो यहाँ पर आ जाएगा A31 A32 A33 एंड A3n। ये nth में चला गया, बीच में डॉट 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 लग गए। अच्छा, यहाँ पे लास्ट वाली, अब ये कौन सी रो है, ये mth रो है ना। इसका RM का मतलब क्या है, mth रो। तो इसमें जो भी एलिमेंट आएगा उसका पहला नंबर, क्योंकि पहला नंबर रो के नाम से होता है, तो AM1 फिर AM2 फिर AM
3, ऐसे करते करते लास्ट वाला एलिमेंट देखो क्या होगा इंटरेस्टिंग, ए, इसमें ये एम आ जाएगा नीचे की तरफ और ये एन आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल देता हूँ AMN है, और इसके जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे toppersvillage.com पर। जैसे ये एक चैप्टर पूरा होता है ना उसके बाद में आपको नोट्स मिल जाते हैं, क्योंकि बीच में तो फिर वीडियोस बनते रहते हैं तो PDF भी तैयार हो बीच में हो रही होती है, ठीक है। तो ये हो गया, आप समझ गए ऐसे क्या है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल हम ऐसे बोलें कि अब कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे, कि हमें ना एक क्वेश्चन मिल गया, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, ठीक है, हुज ईच एलिमेंट AIJ, ठीक है। ये AIJ है, IJ, ये क्या है, ये AIJ कुछ मान लो कि इस प्रकार से बना हुआ है कि I का स्क्वायर माइनस J, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो हमें अब वो मैट्रिक्स बनानी कैसा है, अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ये समझाता हूँ मैं आपको। हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स का नाम तो नहीं ले रखा, तो मैट्रिक्स ए ले लेते हैं ना, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, लिखने का तरीका क्या है, वही अपना AIJ लिखूँगा। अच्छा, इस बार ऑर्डर कितना दे रखा है, 2/3, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमें बहुत सारे एलिमेंट है, A11, A12, A13, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, तो इनको जनरलाइज हम AIJ बोल सकते हैं, है ना, ith रो के अंदर और jth कॉलम के अंदर। तो उसका जो I है ना, एड्रेस का पहला नंबर, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस एड्रेस का जो दूसरा नंबर है उसको हम माइनस कर देंगे। ऐसा सोल्व करके जो आंसर आएगा ना, वो उस एड्रेस पर उस घर में कौन सा नंबर होगा वो आ जाएगा, वो एलिमेंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये 2/3 मैंने यहाँ लिख लिया। अच्छा, इस 2/3 के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स दिखेगी कैसी, है ना, ये दिखेगी कैसी, ये बस इतना सोचना है। देखो 2, इसका मतलब क्या है कि ये रो है, और ये 3 मतलब क्या है, ये कॉलम्स है ना, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो 2 रो है, तो मतलब ये पहली रो आ जाएगी, ये दूसरी रो आ जाएगी, ऐसे। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इस प्रकार ऐसे फैली हुई बनेगी, ऐसे हॉरिजॉन्टली ज़्यादा फैली हुई होगी। 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। यहाँ पर पहला एलिमेंट का नाम क्या होगा, ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, तो ये आ जाएगा A11, समझ गए ना। यहाँ वाला एलिमेंट कौन होगा, R1, और ये C2, पहली रो दूसरा कॉलम, तो A12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे A13, यहाँ वाला आप देखो ये दूसरी रो है ना, तो ये 2, इसका नाम पहले, ये 2 ये पहले आएगा, और इसका जो 1 है वो बाद में आएगा, A21, फिर ये A22, और ये तीसरा कॉलम है तो A23, ठीक है दोस्तों। अब हमें इतना से नहीं बनाना, अभी यहाँ पर ना एलिमेंट्स की वैल्यू भी आएगी। इस बार कैसे आएगी, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, देखो ये फॉर्मूला, AIJ बराबर क्या है, I स्क्वायर माइनस J है, ठीक है। अब जैसे हमें ये वाला एलिमेंट निकालना A11, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, A11, तो I का काम कौन कर रहा है, 1, और J का काम कौन कर रहा है, 1। तो यहाँ पे I का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस J मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, 0 रखूँगा। चलो अब इस पर आते हैं, A12 क्या होगा, तो A12 इक्वल टू I का काम कौन कर रहा है, 1, और J का काम कौन कर रहा है, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सिंपल। A13 क्या होगा, A13, तो ये वाला निकाल रहे हैं अब हम, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3, तो कितना आंसर आ गया, ये 1 - 3 -2 हो गया। तो ये हमें मिल गए। अब हम A21, A22, A23 और निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं A21। अब देखो ध्यान से, I की वैल्यू इस बार 2 हो गई और J की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर -1, फिर A22 में 2 का स्क्वायर -2, और A23 में 2 का स्क्वायर -3 आ जाएगा। तीनों को सोल्व कर लेते हैं, 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, ऐसा आ जाएगा। अब ये सारे एलिमेंट्स हम इसमें रख देते हैं, तो फाइनली हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये मैट्रिक्स का नाम क्या है, A बराबर A11। ऐसे हमने एलिमेंट्स तैयार कैसे किए हैं, ये फिर ये ऐसे। तो सबसे पहले 0 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर
-2 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा और लास्ट में ये 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इनका ऑर्डर चेंज मत करना, ऑर्डर चेंज कर तो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने ऑर्डर में सारी चीज़ें निकाली है। और लास्ट में हमेशा की तरह जैसे यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3। ठीक है, तो आई होप ये जो छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी क्लियर हुई है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब अवयवों के प्रकार। तो मतलब अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स दिखती है ना, तो उसका हम अलग अलग नाम निकाल रखा है, वो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम नाम से लग रहा है कॉलम, मतलब इसमें एक ही कॉलम होता है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं एक, ओनली एक कॉलम मिलेगा इसके अंदर, स्तंभ अवयव इसको हम बोलते हैं। जैसे एक मतलब एकदम खड़ी सी ऐसी हमें दिखाई देगी मैट्रिक्स, कैसे, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, समझ लो ऐसे ले लिया 2 3 5। अब इसमें ना आप काउंट करो रो, तो 1 2 3, इसमें 3 रोज है तो ये 3 आ गया। अब इसमें कॉलम काउंट करो तो कॉलम एक ही है ना यार, यही है ना, एकदम खड़ा सा है ये, तो 3/1 इसका क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3/1। तो कॉलम मैट्रिक्स जो भी होगी ना उसको हम लगभग ऐसे लिखेंगे, ये मैट्रिक्स का नाम हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे AIJ लिखेंगे, और इसका जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर यहाँ पर वो क्या होगा M/1। और वैसे ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, M/n होता है। ये M क्या बताता है हमें, रोज़ के बारे में, और ये n क्या बताता है हमें, कॉलम्स के बारे में। ठीक है, तो कॉलम एक ही है तो यहाँ पे हमें एक ही दिखाई देगा। तो कॉलम मैट्रिक्स सिंपल कॉलम, एक कॉलम। ठीक है, रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अवयव, तो एक ही इसमें रो होगी, एक ही पंक्ति होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेन क्या चीज़ है इसके अंदर, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1, एक ही रो मिलेगी। तो एक ही रो तो ऐसे होती है ना, हॉरिजॉन्टली ऐसे जाती है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया 2 3 5 4 ऐसे हो गया। आप कहीं पे माइनस, चलो यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो ये एक नंबर यहाँ पर, एक नंबर यहाँ पर, ऐसे हो गया। तो अब इसकी बताओ साइज़ क्या है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है। तो एक, तो इसके अंदर रो है, ओनली R1 ही है, तो ये पहला नंबर रो का आ गया। फिर कॉलम कितने, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, है ना, सारे एक कॉलम में नहीं आए हैं, कॉलम अलग अलग है। 4 नंबर है ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो 4 कॉलम हो गए, तो 1/कितनी 4 इसकी साइज़ होगी। तो कोई सी भी रो मैट्रिक्स हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अंदर की तरफ AIJ, ये एक डेमो एलिमेंट है, और बाहर की तरफ इसकी साइज़ आ जाएगी। साइज़ में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एक, मतलब यहाँ पे 1 कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, n हो गया, कॉलम एक भी हो सकता है, इस टाइप से। खैर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब मेन चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर की तरह होगा। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल देखे आई थिंक सब रेक्टेंगल जैसे दिखते हैं, जैसे ये एग्जांपल, ये आयत मतलब रेक्टेंगल जैसे दिखते हैं, ये हो गया है ना, ये सब। अब स्क्वायर की जैसे दिखाई देगा, तो स्क्वायर में क्या है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये दोनों सेम नहीं होते, रोज और कॉलम्स अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब m इक्वल टू n हो जाएगा इसके अंदर, m इक्वल टू n। तो जैसे कोई मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका अंदर वाला एलिमेंट मान लो AIJ है, तो उसका जो इधर यहाँ नीचे की तरफ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे वैसे ऑर्डर क्या लिखना चाहिए, M/n लिखना चाहिए ना, लेकिन अब आप इसको M/m लिखो, या फिर ऐसे लिख दो AIJ n/n लिख दो, है ना, बात एक ही है, दोनों सेम लिख देंगे। m और n चूँकि बराबर है तो M/n लिखने से बढ़िया कि आप इसको mm या फिर n/n ऐसे लिख दो, सेम होने चाहिए दोनों। एग्जाम्पल उठाते हैं इसके, तो फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने लिया a इक्वल टू, चलो अब हम लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/3, तो आप समझ रहे हो 3 तो रोज होगी और 3 कॉलम्स होंगे, सेम होने चाहिए, एक स्क्वायर की तरह दिखना चाहिए, जैसे स्क्वायर में सारी साइड सेम होती है ना वैसे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2 3 -1 0 x 7, है ना, y, फिर यहाँ पे ले लिया -3, और यहाँ पे ले लिया फिर से 0 ले लिया। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें सब कुछ हर तरफ से इसकी साइज सेम दिखती है हमें, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें अब दो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, दो डायगोनल देखने को मिलते हैं ना। यहाँ पे एक मैं नोट लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ देयर आर 2 डायगोनल्स। डायगोनल्स को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, है ना। अब विकर्ण से आप समझ गए होंगे,
और इंग्लिश वाले बच्चे तो समझ ही गए होंगे, देयर आर 2 डायगोनल्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अब 2 डायगोनल्स है ना, वो 2 डायगोनल्स के नाम बताता हूँ। एक को तो बोलते हैं प्राइमरी, या फिर मेन, या फिर प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। एक होता है सेकेंडरी, मतलब बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता। हमें इसका ध्यान रखना, ये कौन सा डायगोनल होता है इसका ध्यान नहीं रखना। ठीक है, अब ये कौन सी बात बता रहा हूँ मैं बताता हूँ, देखो सॉरी। जैसे इसी को लिख लेता हूँ मैं वापस, 2 3 -1 0 x एंड 7 और y -3 एंड 0। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है। इसमें 2 डायगोनल है, ध्यान से देखना। ये डायगोनल है ना, ये विकर्ण, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है, वो ऐसे मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा, ऐसे में। क्यों, अभी देख लेते हैं, सिंपल सी बात। हाँ ये है ना, तो इसमें एक डायगोनल तो ये हो गया। डायगोनल क्या होता है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाना। ये कोना यही तो है, बीच से तो कहीं जाएंगे नहीं हम। और एक ये हो गया 2x और 0, ये हो गए अपने इसके, किसके, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हो गए। और जो सेकेंडरी डायगोनल है, जो कोई काम का नहीं है, जिसको हम ज़्यादा भाव नहीं देते, वो ये वाला है, y x और -1। ठीक है, तो इसको तो आपको बहुत ज़्यादा इसको ध्यान में रखना ही नहीं है। डायगोनल अगर कहीं पे ये भी लिखा हो जाए ना कि सिंपल डायगोनल है ना, बस डायगोनल के एलिमेंट्स ऐसे बोल दें, तो समझना वो इसी की बात कर रहा है। यही है डायगोनल का मतलब, प्राइमरी, मेन या प्रिंसिपल या फिर सिंपल डायगोनल। ठीक है, तो ये मुख्य इसका विकर्ण हो गया। इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो गए, 2 हो गया, x हो गया और 0 हो गया। ये सबसे मेन डायगोनल है। ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पाया जाता है, एक कोने से दूसरे कोने में। इनमें क्यों नहीं होता, ऐसे ऐसे में क्यों नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा ना यार। आप कैसे बनाओगे सॉरी। तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे ऐसे थोड़ी बनाओगे, फिर ये बच गया, एक कोने से दूसरे कोने तो पहुंचे ही नहीं। अगर ऐसे बनाओगे तो फिर ये गड़बड़ है, ये ऐसे बीच में से कैसे निकल गया। तो ऐसे रेक्टेंगल वाले में नहीं चलता, ये सेम होगा ना, तभी हम डायगोनल की बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इसका ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डायगोनल हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा है, विकर्ण मतलब डायगोनल क्या होता है, तो उसी के नाम पर एक मैट्रिक्स बन गई, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अब ऑब्वियसली ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। डायगोनल की हम बात करेंगे, है ना, डायगोनल के एलिमेंट्स ही होते हैं उसके अंदर। तो डायगोनल किस में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की एक सब कैटेगरी बन गई, उसका नाम क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, जिसके हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। जिसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो डायगोनल में नहीं है ना, उनको, वो जो डायगोनल में नहीं है वो सारे एलिमेंट 0 होंगे, बस डायगोनल वाले हो सकते हैं। ठीक है, डायगोनल वाले भी 0 हो सकते हैं, वो उस पर कोई कंडीशन नहीं लगती, लेकिन नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये 2 3, सॉरी ये वाला तो 0 हो जाएगा इस बार, 2 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे समझो -3 ले लिया। अब ये इसकी साइज़ क्या है, 2/2 है। तो इसके अंदर ये वाले एलिमेंट तो हमें दिख रहे हैं, ये वाले एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। ऐसे कोई और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं। इस बार मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, 3/3 की बना लेते हैं। तो यहाँ पर तो एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं, है ना। समझो कि x लिख लिया, फिर -2 लिख लिया और यहाँ पर 7 लिख लिया। मैं यहाँ पर भी 0 लिख सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि इधर तो पक्का 0 लिखूँगा ही लिखूँगा, यहाँ तो कोई टाल ही नहीं सकता। ये वाले एलिमेंट हमें 0 मिलेंगे, समझ गए आप। ये वाले एलिमेंट 0 हो सकते हैं, तब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। लेकिन ये तो 0 होने ही होने चाहिए। अगर इधर कोई 0 नहीं हुआ ना, तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल पाऊँगा मैं। तो अब इनको क्या बोलते हैं, देखो। तो इसकी मतलब वो डेफिनेशन होती है ना, वो मैं बताता हूँ क्या है। A = AIJ, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या होगा, M/M ऑर्डर होगा। क्या होगा इसका ऑर्डर, M/M, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, वेयर, जहाँ पर AIJ = 0 किसके लिए, फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ I ≠ J। ध्यान से देखो, ये मैंने क्या लिख दिया है ऐसा,
ये मैंने इधर ऊपर की तरफ जो लिखा ना ऐसे वर्ड्स के अंदर कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, वो सब मैंने मैथमेटिकली ऐसा लिखा है। क्या मतलब है इसको समझते हैं। कहाँ गया अपना डेमो, ये रहा। देखो दोस्तों, ये A11, ये A22, ये A33 है ना। इन डायगोनल के एलिमेंट्स में एक खूबी है, इनका जो एड्रेस है ना वो एड्रेस बड़ा ही शानदार है। कैसे, इसमें 1 1 आ गया, इसमें 2 2 आ गया, इसमें 3 3 आ गया, फिर अगली बार 4 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसी खूबी हमें इनमें नहीं मिलती। ये वाले ऊपर वाले या फिर इस डायगोनल से नीचे वाले ये वाले है ना, इनमें नहीं मिलती। इनमें क्या मिलता है, ये जो नीचे वाले जो नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। इन सब में अलग अलग है, ये 2 1 हो गया तो 3 है, ये 1 हो गया तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1। इनमें तो 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, ये सब सेम है। इनमें नीचे वाले नंबर सेम मिलते हैं, इनमें नहीं मिलते। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई इज नॉट इक्वल टू जे। जब आई जे के बराबर नहीं होगा, ये आई जब इस जे के बराबर नहीं होगा, मतलब ये दोनों अलग अलग जब होंगे, तब ऑब्वियसली बात है कि ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, 0 0 जो लिखा ना मैंने, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। इनका एड्रेस कैसा आएगा, जिसमें आई और जे बराबर नहीं होंगे। और ये वाले एलिमेंट कौन से होंगे, जिनमें ये A11 है, ये A22 है, ये A33 है। तो मैं यहाँ पे लिखता तो क्या लिखता, ए आई जे, आई इक्वल टू जे इनके लिए। लेकिन खैर सख्त जो कंडीशन है वो तो इन पे अप्लाई कर रहे हैं हम। ये वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इन एलिमेंट्स का जो एड्रेस है उसमें आई और जे जो आता है उसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे है, स्क्वायर मैट्रिक्स है m बाई एम, जहाँ पर ए आई जे, जहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू आई, सॉरी आई इज नॉट इक्वल टू जे, वो सारे एलिमेंट 0 मिलेंगे, उनकी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स है ना, इस डायगोनल मैट्रिक्स का एक अपग्रेड आ गया। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल देख लिया, अब डायगोनल से हम स्केलर देख रहे हैं। स्केलर में ऐसे बोल देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में कि ये एक टाइप का क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम या फिर इक्वल। क्या होंगे, इक्वल मिलेंगे। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ए इक्वल टू मैं डायगोनल मैट्रिक्स की हेल्प ले रहा हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। आपको पहले बता दूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स खुद, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, और बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक और आएगी। तो ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल अगर उठाऊँगा तो वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स वाले ही उठाऊँगा। जैसे ये ले लेता हूँ मैं 2 बाई 2 का, ये ले लेता हूँ मैं 3 बाई 3 का। तो इसमें क्या होगा कि एलिमेंट्स हमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम मिलेंगे, सेम। जैसे यहाँ पे के रख दिया तो यहाँ पर भी के आएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, तो फिर ये 3 या कुछ और ले लो, -3 ले लेता हूँ, -3, ये -3 और ये भी -3। बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, बाकी एलिमेंट्स होंगे 0, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में हमने पहले ही जान चुके हैं कि बाकी एलिमेंट्स 0 मिलेंगे। तो बाकी लोग 0, ये 0 0, इधर 0 0 0 और ये भी 0 0 0। ठीक है, तो ये 2 बाई 2 का हो गया और ये 3 बाई 3 का हो गया। तो अब बताओ कि यार इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, बताओ स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी मैथमेटिकल। ये वर्बली तो लिखी दी हमने, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी ये लिखना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन उल्टा आ जाता है, ऐसा दे दिया जाएगा बताओ इसकी मैथमेटिकल कैसे लिखोगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, और यहाँ पर लगा दिया हमने m बाई एम, स्क्वायर तो है ही। यहाँ पर जो ए आई है ना, या फिर ए आई जे ले लेता हूँ, उसकी 2 टाइप की वैल्यूज़ हो जाएगी। या तो आई इक्वल टू जे होगा, मतलब डायगोनल की बात करेंगे, या फिर आई नॉट इक्वल टू जे होगा, मतलब डायगोनल की बात नहीं करेंगे, नॉन डायगोनल की बात करेंगे। तो नॉन डायगोनल वाले तो ये सारे 0 हैं, तो उस केस में तो 0 बोल देंगे। और डायगोनल वाले सेम होंगे, तो सेम क्या होंगे, तो मैं एक फॉर एग्जांपल के ले लेता हूँ, ये के ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया, सारे सेम ही मिलेंगे इसके अंदर। स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव में सब सेम मिलेंगे। फिर आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। ये सिंपल है, ये स्केलर मैट्रिक्स का अपग्रेड हो गया। इसमें सारे एलिमेंट हमें सेम मिलेंगे, और वो भी क्या मिलेगा, 1, ओनली 1। तो ये एक टाइप की स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये अदिश अवयव ही है ये, हुज डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1।
तो अब इनका स्टैंडर्ड नाम भी होता है। जैसे मैं बोलूँ I1, तो I1 क्या हो गया, यहाँ पे 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में हम तत्समक अवयव या फिर इकाई अवयव बोलते हैं। इकाई अवयव ज़्यादा फेमस है। इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I2 मतलब 2/2 ऑर्डर का हो गया। अगर I3 लिखा हुआ आपको मिलता है, इसका मतलब क्या है कि वो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1/1, इसका मतलब इसमें हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा, एक ही रो एक ही कॉलम। तो वो एक ही, अब अच्छा वहाँ पे किसको रखेंगे हम, वहाँ पे 0 को तो रखेंगे नहीं, किसको रखेंगे, 1 को रखेंगे। इसमें 1 0 0 1 आ जाएगा, इसमें 1 0 0 0, फिर ये वाला 1 आ जाएगा, फिर 0, देन 0 0 1, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो आप, डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं और वो भी कितने हैं, 1 है। तो ये एक अपना इकाई अवयव या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनको हम बोलते हैं। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें एक लास्ट टाइप मिलती है। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है, आगे तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, साथ में टाइप्स भी आती रहेगी, लेकिन नॉर्मल अगर आप समझोगे तो एक और आता है, वो है जीरो मैट्रिक्स, मतलब शून्य अवयव। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो में जीरो मिलते हैं, सारे एलिमेंट जीरो मिलेंगे। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ए ले लेता हूँ 0, बी ले लेता हूँ। अच्छा, इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ये मैंने ओ लिखा है, ओ जो जीरो होता है ना, जीरो को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे थोड़ा से अंडे की तरह, लेकिन जो ओ होता है वो तो एकदम ऐसे सही होता है ना, पूरा सिमेट्रिक। बी वैसे सबको ओ ही लिखना चाहिए था, लेकिन मैं लिख रहा हूँ एक बार 0 0 0 0 0 0, ऐसा हो गया। या फिर कुछ और हो सकता है, सी ले लो 0 0 0 0, है ना। तो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, कैसे भी हो सकती है। जीरो मैट्रिक्स मतलब सब एलिमेंट जीरो। तो ये हुई अपनी टाइप्स। अब एक चीज़ और आती है, वो एक छोटी सी चीज़ है, वो क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो क्या चीज़ है ये, मतलब इक्वलिटी मतलब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी, है ना। जैसे दो मैट्रिक्स से मैं दो मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके बता देता हूँ। टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़, दो कंडीशन है यहाँ पर। इसका क्या मतलब है, दो मैट्रिक्स ए और बी, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था लेकिन छोड़ो, आर सेड टू बी इक्वल, मतलब इन दोनों को इक्वल कब बोलेंगे, इन दोनों को समान अवयव कब बोलेंगे, इफ़, यदि। पहली कंडीशन ये है कि उन दोनों का ना जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, उनका तो ना ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं एकदम जो किताब में लिखी हुई डेफिनेशन है उस पर नहीं जा रहा, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, उनके जो ईच एलिमेंट है ना, ईच करस्पॉन्डिंग बोल देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर वर्ड है यहाँ पे। ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड ऑल्सो बी इक्वल। इक्वल मतलब एकदम सेम टू सेम होने चाहिए। मतलब कुल मिला के बात ये है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब वो हर तरीके से, हर कोने से, हर एक एलिमेंट उनका सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं ए लिख लेता हूँ 2 3 4, यहाँ पे -1 7 एंड 0, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ए बराबर बी है, मैं क्या बोलूँ, ए बराबर बी है, तो ऑटोमेटिकली यार बी को भी क्या होना पड़ेगा, एकदम सेम, डिट्टो सेम होना पड़ेगा। ऑर्डर क्या है इसका, देखो 2 रोज है तो 2, कॉलम 3 है तो 2/3 इसका ऑर्डर हो गया, 2/3 की ये मैट्रिक्स है। तो बी को भी यही होना पड़ेगा, क्या, 2 3 4, फिर -1 7 0, ऐसे, वो भी 2/3 ऑर्डर का ही होना पड़ेगा। ऑर्डर भी नहीं बदल सकते आप। अगर आपने कोशिश ये की लिखने की, क्या मैं इसको ऐसे खड़ा करके लिख दूँ क्या, 2 3 4 -1 7 0, अब इसका ऑर्डर बदल गया, क्या हो गया, ये ऑर्डर 3/2 की होगी, 3 तो रोज़ होगी, 2 कॉलम हो गए। तो दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पर इस केस में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है, मतलब डिट्टो सेम। यहाँ पे 2 है ना, तो आप 2 और 3 को इंटरचेंज भी नहीं कर सकते, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, तो फिर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। सॉरी, तो एकदम सेम टू सेम होना चाहिए मतलब। तो ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये कब, कैसे, का, कहाँ पे, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे यहाँ पर रख दो x, यहाँ पे 3 है, फिर बोल दिया जाए कि a बराबर b है, तो ये जो x है ना, यहाँ वाला x,
वो किसके बराबर हो जाएगा, इस 3 के बराबर। ऐसे वेरिएबल अननोन पता करने के लिए ऐसे इसका यूज में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना ये बेसिक्स था। आई होप ये आपको मज़ा आया इस लेक्चर के अंदर। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे कुछ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।